पृथ्वी का उद्भव। वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल इंडो पाठशाला। मेरा नाम है सुमन कदमवाल। मैं हूं आपके न्यू हिस्ट्री ट्यूटर। मैं आपके सामने इंडियन हिस्ट्री की पूरी न्यू सीरीज लेके आई हूं, जो आपके लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईपीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एंड कंप्लीट नॉलेज से भरी हुई ये वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी किताबों को पढ़कर पूरे डेप्थ से नॉलेज को निकाल कर आपके लिए नोट्स बनाए हैं और आपके लिए मैं लेके आई हूँ, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके। मैं डेली एक नई वीडियो अपलोड करूँगी और आज की जो क्लास है इट इज़ ओनली इंट्रो क्लास, बिकॉज इसमें केवल हम बात करेंगे कि पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई और फिर उसका विकास कैसे हुआ। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसे मध्य पाषाण, नव पाषाण, पुरा पाषाण, इनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको अपनी नॉलेज को बिल्ड करना है, डे बाय डे बिल्ड करना है, तो आपको मेरी जो डेली वीडियोस आएंगी उन्हें देखना होगा और आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के उद्भव की और मानव की उत्पत्ति की और उसके विकास की। बट मैं उससे पहले, जो बहुत से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज दिस बीसी एंड व्हाट इज दिस एडी, बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ईसा पूर्व क्या है और ईसवी कब से शुरू हुआ है। तो ये कंफ्यूजन मैं आपके दिमाग से पहले दूर करूंगी। जब हमारे ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था तो उसको एक मिड पॉइंट माना और तब से आगे जो भी टाइम पीरियड आगे कंटिन्यू हुआ उसको ईसवी सन दे दिया गया कि यहाँ से अब सन स्टार्ट हो रहे हैं। जो आज हम 2022 में जी रहे हैं, तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो कंटिन्यू चलता आ रहा है वो यही है। उनके जन्म से पहले जो समय पीरियड था उसको ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट रख दिया गया। ठीक है। बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, एंड ईडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। ओके, इट इज अ स्मॉल प्रॉब्लम, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, जो आपके दिमाग से दूर हो गई होगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं पृथ्वी के उद्भव की। तो पृथ्वी का उद्भव जो है कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग ये 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले बताया गया है। अलग अलग बुकों में अलग अलग डेटिंग मिलती है, बट जो ज्यादा फेमस है वो 4 अरब 60 करोड़ को माना गया है, इसलिए मैंने अपने नोट्स में डाला है। नेक्स्ट है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी है तो पृथ्वी पर जीवन का भी आना पॉसिबल ही है, नॉर्मल है, आना ही है। तो 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को रखा गया है। ये टाइम पीरियड है कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग कि 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की जीवन की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर। उसके बाद जो मानव का पूर्वज था वानर, उसकी उत्पत्ति 60 लाख ईसा पूर्व रखी गई। जो मानव जैसा था बट था वानर, वो 2 पैरों और 2 हाथों के साथ चलता था, ना कि वो सीधा खड़ा होकर चलता था, और उसका नाम रखा गया है होमिनिड। उसका पृथ्वी पर आगमन हुआ। उसके बाद 55 लाख से 15 लाख ईसा पूर्व के समय को रखा गया है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक एक मानव की उत्पत्ति होती है, जो वानर से जिसका दिमाग और विकसित हुआ, जिसकी बॉडी और विकसित हुई, तो वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जैसे जैसे मानव का विकास होता जाएगा, उसकी बुद्धि का, उसके शरीर का विकास होता जाएगा, उनके नाम में चेंजेस आते जाएगा और समय पीरियड बढ़ता जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो नाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और टाइम पीरियड भी 1 by 1 बढ़ता जा रहा है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। यदि आप उसे मेरे साथ करेंगे और मैं इसे लास्ट में रिवाइज भी कराऊंगी आपको, तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। कुछ भी टफ नहीं है अगर आप मन लगा के करते हैं तो। और अगर हमें बहुत बड़ा एम अचीव करना है तो मेहनत तो करनी होगी ना। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 22 लाख ईसा पूर्व, इसमें पाकिस्तान पंजाब में रामापिथेकस एंड शिवापिथेकस की खोपड़ी मिली है, जिसका समय जो है 22 लाख ईसा पूर्व का बताया गया है कि ये 22 लाख ईसा पूर्व के लगभग है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
18 से 16 लाख ईसा पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव अथवा होमो इरेक्टस का जन्म हुआ। जो पहला सीधा मानव चला था, यानी 2 पैरों पर जिस मानव ने चलना शुरू किया था, उसका टाइम पीरियड रखा गया 18 से 16 लाख ईसा पूर्व। और वो पहला मनुष्य था जिसने आग का आविष्कार किया। इसको आग के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। फिर 1,15,000 ईसा पूर्व होमो सेपियंस का जन्म होता है। वो कौन है? होमो सेपियंस आधुनिक मानव का पूर्वज। जो आज के मानव हैं उनके पूर्वज जो माना गया है कि जिसका दिमाग आधुनिक मानव के जैसा विकसित था, उसे बोला गया है होमो सेपियंस, जिसका टाइम पीरियड रखा गया 1,15,000 ईसा पूर्व। उसके बाद आते हैं होमो सेपियंस पर, जो उससे भी ज्यादा विकसित था, जिसका दिमाग, और उसने औजार बनाए। ये जो होमो सेपियंस हैं, इन्होंने जो औजार बनाए, इससे पहले जो होमोनिड हो गए, होमो इरेक्टस हो गए, उनके औजारों से ज्यादा विकसित थे। इनके औजार चमकीले, घिसे हुए, छोटे, नुकीले हुआ करते थे। बट इनसे पहले जो औजार बनाए जाते थे, जो आदि मानव थे औजार बनाते थे अपने शिकार करने के लिए, खाने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, तो उनके भद्दे बेडोल से पत्थर के बने हुए होते थे ओनली। लेकिन ये जो है होमो सेपियंस वगैरह, इन्होंने हिरन के सींगों का यूज करना शुरू कर दिया औजार बनाने के लिए, और औजारों को घिसकर नुकीले बनाना शुरू कर दिया, छोटे बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके दिमाग का विकास हो चुका था। फिर उसके बाद होमो सेपियंस आते हैं। तो होमो सेपियंस जो है, भारत में तो उनके अवशेष नहीं मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? श्रीलंका में। श्रीलंका में होमो सेपियंस के अवशेष मिलते हैं। हथनोर नामक एक जगह है जहाँ पर 1982 में होमोनिड की खोपड़ी मिली है। होमोनिड भी मानव का ही एक प्रजाति का नाम है, जिसकी खोपड़ी हमें मिली है हथनोर नामक जगह पर। ओके, अब इसे रिवाइज करें। 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का आविर्भाव, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले। उसके बाद मानव की उत्पत्ति, जो मानव जैसा था बट था वानर, जो हमारा पूर्वज बोला जाता है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, जो आप अपनी 5th से 4th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मनुष्य पहले वानर हुआ करता था और वो हमारे पूर्वज हैं। तो उसकी उत्पत्ति का समय रखा गया है 60 लाख ईसा पूर्व। ईसा मसीह जी के पैदा होने से 60 लाख ईसा पूर्व, जो क्या था हमारा बिफोर क्राइस्ट। ओके, उसके बाद आते हैं 55 लाख से 15 लाख ईसा पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति होती है। 22 लाख ईसा पूर्व का जो समय रखा गया है, जिस समय रामापिथेकस एंड शिवापिथेकस नामक मानव, आदि मानव जो थे, उनकी खोपड़ी मिली है, जो कहाँ मिली है? पाकिस्तान, पंजाब में। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। 18 से 16 लाख ईसा पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव की उत्पत्ति हुई, जो होमो इरेक्टस के नाम से जाना गया, जिसने आग का आविष्कार किया। उसके बाद 1,15,000 ईसा पूर्व होमो सेपियंस का जन्म हुआ, जो आज के आधुनिक मानव के पूर्वज माने जाते हैं। और कहाँ पर पैदा हुए थे? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद होमो सेपियंस का आता है, लेकिन उनके अवशेष भारत में नहीं मिलते हैं और श्रीलंका में मिलते हैं। 1982 में हथनोर में होमिनिड की खोपड़ी मिली है। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। और हम अपनी हर वीडियो में ऐसे ही आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद उसे रिवाइज कराएंगे, जिससे आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाएगा। और मैंने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत की और आगे भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, जिससे कि आप अपने एम को अचीव कर सके मेरे नोट्स के बदौलत, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर की बुकों में ना परेशान होना पड़े। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतनी बुक्स हैं, इतना कंटेंट है, आज के टाइम में समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या पढ़ें। तो मैंने उन सब से डेप्थ से निकाल के नोट्स लेके आई हूँ आपके लिए। आप प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मेरी हर वीडियो देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इतना तो आपसे उम्मीद करूँगी। ओके, दैट्स ऑल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।